स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं बोर्ड में भी, और जितने हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एकेडमिक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम। तो मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ नरेशन का। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग अक्सर आके पूछते हैं सर हमें नरेशन के बारे में पढ़ाइए। नरेशन देखिए, तो ये नरेशन एक काफ़ी बड़ा टॉपिक माना जाता है ग्रामर में। तो आज हम इसे शुरू कर रहे हैं। मैं इसका एक पहला पार्ट आपको दूंगा और इसे कंटिन्यू करेंगे हम 2-3 पार्ट में जितने में पूरा होगा। और मैं चाहूँगा कि एक एक चीज़ में इसकी आपको गहराई से पढ़ाऊँ, जिससे आप इसे समझ सकें कि नरेशन है क्या। तो सबसे पहली बात आती है कि नरेशन क्या होता है। आप जब यहाँ बात कर रहे हैं कि नरेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि नरेशन जो है, हम नरेशन कहते हैं कथन को। मान लीजिए किसी की कही कोई बात है, मैंने कुछ कहा या आपने कुछ कहा या किसी ने कोई चीज़ कही, तो उसे हम उसको नरेशन बोलते हैं। जो उसने उसके कहे हुए शब्द हैं उन्हें हम नरेशन कहते हैं। और नरेशन कहाँ से आया असल में देखिए, तो मैं आपको बता दूँ नरेशन आया है नरेट से। नरेशन कहाँ से आया है? नरेट से आया है। नरेट करना, किसी चीज़ को कुछ कहना। देखिए जैसे ये टू से, नरेट करेंगे तो कहेंगे ही, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं टू स्टेट। तो नरेशन एक नाउन है और नरेट एक वर्ब है, या हम इसे देखिए कहना, जो भी कुछ कहते हैं, ये नरेशन इसी से बना है, नरेट से। तो आज हम नरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक आप जुड़े रहिएगा, एक एक चीज़ बिल्कुल गहराई से बताएंगे। सबसे पहले जब नरेशन की बात आती है, तो नरेशन क्या होता है कि किसी भी श्रोता का कथन, किसी ऑडियंस का कथन जो होता है, उसे हम नरेशन बोलते हैं। अब नरेशन का देखिए, हम अगर नरेशन की बात करें तो नरेशन कितने होते हैं, तो नरेशन 2 होते हैं। इनमें हम मान लीजिए, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन कितने टाइप में पाया जाता है? मान लीजिए किसी की बात अगर कहनी है तो वो 2 तरीके से मिल सकती है। या तो हम किसी ने कुछ कहा, उसकी बात को ज्यों का त्यों रख दें, जैसा उसने कहा वैसे ही हम बता दें, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच में रखेंगे। और अगर हम उस बात को अपने शब्दों में कुछ कहेंगे, मान लीजिए मैंने कुछ कहा और आप वही मेरी बात को अपने शब्दों में कह रहे हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा देखिए समझिएगा। पहले नंबर से हम बात करेंगे, मैं आपको लेके चलूंगा। ये हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट स्पीच है, क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? मैं जो कह रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ कह रहा हूँ, उन्हीं शब्दों को अगर आप किसी को बताएं, मेरे ही शब्द, तो वो क्या कहलाते हैं? वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे देखिए, बीना सैड कॉमा आई एम बिजी। या देखिए और एक टेंस बनाता हूं, मीना सेड टू मी कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखिए 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। बीना सैड, कि बीना कहती है आई एम बिजी, तो ये जो बीना ने कहा वो कोमे के अंदर भाग लिखा है, यानी बीना के कहे हुए शब्द को ही हमने कोमे में लिखा है, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ऐसे मीना ने कहा, मीना ने मुझसे कुछ कहा, तो वही चीज़ हमने कोमे के अंदर लिख दिया, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। यानी कहने का मकसद यहाँ है कि किसी भी श्रोता या किसी ऑडियंस की कही हुई बात को अगर हम ज्यों का त्यों ऐसा ही लिख दें या ऐसा ही बता दें, तो उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसे डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं।
और अगर हम इसे बात करें, देखिएगा, ये होती है एक इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है वो देखिए, जैसे मैंने आपको पहला टेंस बताया था, ये बीना सैड कॉमा आई एम बिजी, ये डायरेक्ट स्पीच का था। इसे अगर हमें इनडायरेक्ट में बदलना पड़े तो हम इसे देखिए इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे, बीना सैड दैट। अब देखिए बीना क्या कह रही है कि बीना बिजी है, तो आई कौन होगा? आई तो शी है, बीना कौन है? शी वाज बिजी। अब आप मुझसे कहेंगे सी कहाँ से आया, बाज कहाँ से आया? तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, ग्रामर के कुछ नियम हैं। तो वो नियम मैं आपको आगे आगे करके बताऊंगा। अभी मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि पहले नैरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि नैरेशन क्या है। सारी चीज़ बताऊंगा, कौन सी चीज़ कैसे बदली जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई, कौन सी चीज़ के साथ क्या लगेगा, वो सारी चीज़, ये दैट किस में जुड़ता है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ जानेंगे। बिल्कुल आप बने रहिएगा और वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। देखिए जैसे हम कहना चाह रहे हैं, ये शी सेड टू मी कॉमा शी इज कुकिंग द फूड। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस कहा, अब ये सेंटेंस कहा है तो इसके लिए पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि ये टेंस डायरेक्ट स्पीच है। क्या है ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर हम इसे इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो पहला काम क्या होना चाहिए? तो पहला काम हमें ये पहचान होनी चाहिए कि ये जो वाक्य लिखा है ये कौन सा वाक्य है। जब तक हमें टेंस की पहचान नहीं होगी तब तक हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते। तो इसके लिए आपको टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप टेंसेस आपने नहीं पढ़ रखे हैं या पढ़ रखे हैं तो आप टेंसेस को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर बहुत सारी वीडियोस टेंसेस की पड़ी हैं और मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। तो देखिएगा, अगर आपने ये पहचान लिया कैसे, जैसे आप देख रहे हैं सी इज़ कुकिंग, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस जब ये है तो हम इसे पहचानेंगे तभी ही बना सकते हैं। देखिए अगर हमने इसे इनडायरेक्ट में, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का है तो हम इसे इनडायरेक्ट में बताएंगे। ये डायरेक्ट का था तो इसे इनडायरेक्ट में, देखिए तो हमें इसे सी टोल्ड मी, अब हमने इसे दैट तो लगा दिया। अब क्योंकि सी तो सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदला जाता। अभी ये आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम मैं केवल आपको बना के दिखा रहा हूं। देखिए सी वॉज कुकिंग द फूड। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच इस तरीके से बन जाती है। ये इनडायरेक्ट, मैं इसके अभी आपको पूरी बारीकी बताऊंगा, देखिएगा। तो आप थोड़ा सा इसे लिखते रहिएगा। शिकायत आती है कि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिएगा, तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच की। क्या की बात कर रहे हैं? डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच जो होती है असल में, ये दो डायरेक्ट स्पीच को अगर हम पार्ट में तोड़ना चाहें तो दो पार्ट में टूटती है। जैसे शी सेड टू मी आई एम हैंडसम। देखिए शी सेड टू मी आई एम हैंडसम। अब इसके अंदर दो बात लिखी हैं, एक तो कोमे के बाहर और एक कोमे के अंदर। तो आपको ये भी चीज़ें जानना जरूरी है कि कोमे के बाहर की चीज़ को क्या कहते हैं और कोमे के अंदर की चीज़ को क्या कहते हैं। अगर आप बिल्कुल इंग्लिश के शुरू कर रहे हैं ग्रामर सीखना और आपने अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल शुरू किए हैं या चाहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना, नरेशन सीखना, तो आप जरूर चैनल से देखते रहिएगा। तो इसे देखिए हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं।
ठीक है, और इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोनों में, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है ये? रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों में अगर यहाँ से बात करूँ बारीकी से, तो अगर आप इसे सी को कहेंगे तो सी है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है। और ये सैड जो है, सैड टू या सैड, देखिए इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और अगर हम इसे मी को बात करें तो मी को हम कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, आप समझ जाइए ध्यान से, ये कोमे के बाहर जितना भी भाग है, ठीक है, इस कोमे के बाहर के भाग को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच। जो यहाँ सब्जेक्ट जो भी रखा हो, चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन हो, तो उसे आप रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहेंगे। और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और ये जो कोमा आप देख रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। क्या कहते हैं हम इसे? इन्वर्टेड कोमास। और यहाँ इन्वर्टेड कोमास बिगिन, इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड, फुल स्टॉप। और ये जो कोमे के अंदर का पार्ट है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और ये जो कोमे के अंदर बात है वो जो, देखिए ये इस सब्जेक्ट ने जो बात कही है वो यही है। तो इस पूरे कथन को, जबकि इस पूरे कथन को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, इस पूरे को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ गए होंगे? अगर कोई वाक्य इस तरीके से लिखा है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अगर आप इसे इनडायरेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, देखिए आसानी से। इसके लिए कुछ नियम है ग्रामर में, कुछ रूल्स हैं जो धीरे धीरे आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पार्ट वाइज करके मिलते रहेंगे। देखिएगा, सी टोल्ड मी दैट। अब देखिएगा, ये सी जो है मुझसे कह रही है, सी मुझसे कह रही है क्या? आई एम हैंडसम, ठीक है। अब सी देखिए कहाँ किससे कह रही है? तो आई जो है, मैं तो हैंडसम हूँ। कौन हूँ? मैं हैंडसम हूँ। तो ऐसे टेंस में अक्सर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब भी कोई सब्जेक्ट लगा हो, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो ये तो आगे की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आई एम हैंडसम। देखिए, तो आई को हम फर्स्ट पर्सन से बदल देते हैं, सी वॉज हैंडसम। अब देखिए किसकी बारे में बात हो रही है? ये मुझसे नहीं कह रहा। देखिए यहाँ से कहा सी सेड टू मी, यानी वो मुझसे कह रही है आई एम हैंडसम। कौन हैंडसम है? वो हैंडसम है। या मान लीजिए यहाँ हैंडसम ना होता, कुछ और होता, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सी की। तो ये आई जो है सी से रिलेटेड है, आई सी से रिलेटेड है, तो हमने इसकी आई की जगह सी कर दिया। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसे हमेशा सब्जेक्ट से बदलते हैं। काय से बदलते हैं? ये बात आपको आगे आके मिलेगी, अभी इसे बस सोचिएगा। अब बस अभी आप समझ लीजिएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने टेंसेज आपको बता दिया, आपको पूरा पार्ट बता दिया। अब मैं आपको बता दूं, देखिएगा सेंटेंस देखिएगा ध्यान से। दे सेड टू मी, दे सेड टू मी कॉमा दे आर गोइंग टू शॉप। देखिए सबसे पहली चीज़ है, अब आपको एक बात जान लीजिएगा, यहाँ आपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया तो अभी आपको ये आपको ज्ञान नहीं है कि ये कौन सा टेंस और कौन से टेंस के लिए क्या रूल है। तो इसके लिए आपको 5 टेंस पढ़ने पड़ेंगे। देखिए कौन कौन से टेंस पढ़ने पड़ेंगे आपको। एक टेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव जानते हैं आप, जिसमें यस और नो में की बात होती है, उसमें इस तरह के टाइप जो होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें यस टाइप और नो टाइप होते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये
असर्टिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक तो एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। और दूसरा एक होता है, देखिए, इंट्रोगेटिव। कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब असर्टिव एक हो गया, इंट्रोगेटिव, और देखिएगा एक होता है ऑप्टेटिव। एक कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और एक पांचवा देखिएगा एक्सक्लेमेटरी। तो मैं आपको ज़्यादा लंबा तो नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आपको बता दूँ। ये पांचों टेंस मैं आपको बताऊंगा, इनकी डिटेल बताऊंगा। इसके धीरे धीरे, जैसे असर्टिव मैंने आपको बताया यस और नो टाइप होते हैं। मैं पढ़ता हूँ, तुम विद्यार्थी हो, तुम जाते हो, तुम आते हो, वो नहीं जाता है, वो नहीं खेलता है। इंट्रोगेटिव आपको पता ही है, इंट्रोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं, एक तो यस और नो टाइप होते हैं, यस और जिनका आंसर यस और नो में होता है, और एक इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू, इस तरह से, मतलब जिसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। ऑप्टेटिव आपको पता ही है, जिसमें सलाह वगैरह दी जाती है, इच्छा सूचक। जैसे इम्परेटिव जो है, इम्परेटिव जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं, आपको पता है, जिसमें सलाह दी जाती हो, जिसमें सुझाव दिया जाता हो, जिसमें कुछ परमिशन दी जाती हो, ये इम्परेटिव होते हैं। और ऑप्टेटिव वो होते हैं जिसमें आपको दो चीज़ें पता लगेंगी, और जिसमें डिज़ायर और विश का पता होता है। डिज़ायर और विश, ये ऑप्टेटिव की खास पहचान यही है कि इसमें डिज़ायर और विश होती हैं। डिज़ायर क्या? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको बहुत सारा धन दे, भगवान आपको ये दे, अल्लाह आपको ये दे, या आप ये पद प्राप्त कर लें, आप ये वाला पद प्राप्त कर लें, ठीक है, अल्लाह करे आप 100 साल जिए। तो ये सारे ऑप्टेटिव में आते हैं। इम्परेटिव में वही सलाह सुझाव, जो हम इस तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे खड़े हो जाओ, आ जाओ, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस का आपको पता ही होगा। इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, डोंट सिट, डोंट स्पीक, डोंट शाउट, डोंट क्राई, इस तरह के सेंटेंस ये इंपरेटिव में आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दुख हो, बहुत ज़्यादा खुशी हो, हुर्रा वी हैव बॉर्न, वी हैव डाई, इस तरह से, मतलब जिसमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो ये सारे टेंस मैं आपको थोड़ी थोड़ी इसकी पहचान बता दूंगा अगली वीडियो में, तो आप देखते रहिएगा। अभी हमने नरेशन शुरू किया है, नरेशन की नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और मैं एक एक चीज़ नरेशन का एक एक पॉइंट लेके आऊँगा, और वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, देखते रहिएगा। परीक्षा टारगेट।